अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट अगर आपने मोटरवे पुलिस में अप्लाई किया है किसी भी पोस्ट के लिए तो ये वीडियो आपके लिए नहायत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के नहायत अहम MCQs को डिस्कस करेंगे। मोटरवे पुलिस फुल कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओल्डेस्ट ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन तो इंसानी हकूक की सबसे कदीम तंजीम कौन सी है? एंटी स्लेवरी इंटरनेशनल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। The first Earth Day was observed in 22 April in the year. पहला अर्थ डे 22 अप्रैल सन 1970 को मनाया गया था। The most widely used इंटरनेट सर्च इंजन in the world is. दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन कौन सा है? तो याद रखें गूगल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला सर्च इंजन है। The deepest part of Earth is तो जमीन का सबसे गहरा हिस्सा कौन सा है? मरीना ट्रेंच इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। The world highest mountain is in तो दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ कहाँ है? नेपाल इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। Which one is the fastest sinking city in the world? दुनिया में सबसे तेज डूबने वाला शहर कौन सा है? तो जकार्ता इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। Which country has maximum languages तो किस मुल्क में सबसे ज्यादा जबानें बोली जाती हैं? पापा न्यू गिनी इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। The largest coal producing country in the world is dash दुनिया का सबसे बड़ा कोयला पैदा करने वाला मुल्क कौन सा है? तो चाइना इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। डॉक्टर अब्दुल सलाम won the Nobel Prize for Physics in the year. डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने किस साल में फिजिक्स का नोबेल इनाम जीता? 1979 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट सैटेलाइट इन द वर्ल्ड वॉज तो दुनिया का पहला सैटेलाइट क्या था? स्पुतनिक 1 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। The book खुतबा अहमदिया is written by dash किताब खुतबा अहमदिया किसने लिखी है? सर सैयद अहमद खान इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। रिवर इंडस स्टार्टेड एट डैश तो दरिया सिंध का आगाज डैश से होता है। तिब्बत इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। मेरानी डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर तो मेरानी डैम किस दरिया पर वाक़या है? दशत रिवर इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। What is the second highest peak in पाकिस्तान तो पाकिस्तान की दूसरी बुलंद तरीन चोटी कौन सी है? नागा पर्वत इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। Where was the second OIC summit conference held? OIC की दूसरी सरबराही कॉन्फ्रेंस कहाँ मुनक्कद हुई? लाहौर इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। वासा स्टैंड्स फॉर डैश तो वासा का मतलब क्या है या फुल फॉर्म क्या है? वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच सिटी ऑफ लंदन इज फेमस फॉर कैलकुलेटिंग द टाइम ऑफ ऑल द कंट्रीज? लंदन का कौन सा शहर तमाम ममालिक के वक्त के हिसाब से मशहूर है? ग्रीनविच इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। Which one of the following country is the largest producer of rice? तो चाइना जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है राइस को। In which year did America join Second World War? अमेरिका किस साल दूसरी जंग अजीम में शामिल हुआ? तो याद रखें 1941 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। Which is the national sports of न्यूजीलैंड तो न्यूजीलैंड का कौमी खेल कौन सा है? रग्बी यूनियन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। Who from the following discovered America? अमेरिका को मंदरजा झैल में से किसने दरियाफ्त किया? क्रिस्टोफर कोलंबस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लार्जेस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका इज तो जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है? ब्राजील इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। बेस्टाइल डे इज द नेशनल डे ऑफ विच कंट्री तो बेस्टाइल डे किस मुल्क का कौमी दिन है? तो फ्रांस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जॉर्ज वॉशिंगटन वॉज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जॉर्ज वॉशिंगटन डैश अमेरिका का सदर था तो फर्स्ट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मलेशिया तो मलेशिया का दारुल हुकूमत क्या है? कोलालमपुर इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। द लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज डैश तो दुनिया का सबसे बड़ा समंदर कौन सा है? तो पैसिफिक ओशन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा।
When पाकिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1 जनवरी 1995 को मेंबर बना। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हाट डेट, तो वालिदैन का आलमी दिन किस तारीख को मनाया जाता है, तो 1 जून इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट वाज द ओल्ड नेम ऑफ ईरान, तो ईरान का पुराना नाम क्या था, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पर्शिया जो है वो ईरान का पुराना नाम था। विच कंट्री हैज़ द यूनियन जैक फ्लैग, तो यूनियन जैक का झंडा किस मुल्क का है, तो यूनाइटेड किंगडम इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज लोकेटेड बिटवीन अमेरिका एंड कनाडा, तो नाइगरा फॉल अमेरिका और कनाडा के दरमियान वाक़या है। नेल्सन मंडेला वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, तो नेल्सन मंडेला किस मुल्क का सदर था, साउथ अफ्रीका इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। इन विच कंट्री व्हाइट एलिफेंट आर फाउंड, तो सफेद हाथी किस मुल्क में पाए जाते हैं, तो थाईलैंड इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। Who is called the father of history, तो तारीख का बाप किसको कहा जाता है, हेरोडोटस को तारीख का बाप भी कहा जाता है। पाउंड स्टिरलिंग इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री, तो पाउंड स्टिरलिंग किस मुल्क की करेंसी है, इंग्लैंड इसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब होगा। विच कंट्री इन्वेंटेड आइस हॉकी, तो आइस हॉकी किस मुल्क ने इजाद की, तो कनाडा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। टू विच कंट्री मार्को पोलो बिलोंग, तो मार्को पोलो का ताल्लुक किस मुल्क से था, इटली इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑन व्हाट डेट वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज ऑब्जर्व्ड, आबादी का आलमी दिन किस तारीख को मनाया जाता है, तो 11 जुलाई इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल हैज, तो 10 इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। वर्ल्ड रेफ्यूजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, पनाह गुज़ीरों का आलमी दिन कब मनाया जाता है, तो 20 जून इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। विच रिवर फ्लो इन बोथ अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में कौन सा दरिया बहता है, काबुल रिवर इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ चाइना, तो चीन का दारुल हुकूमत कौन सा है, बीजिंग इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज द करेंसी ऑफ अजरबैजान, तो अजरबैजान की करेंसी क्या है, मन्नत इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। विच कॉन्टिनेंट हैज नो डेजर्ट, तो किस बरे आजम में सहरा नहीं है, तो कॉन्टिनेंट यूरोप इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। मैन पुट हिज फर्स्ट स्टेप ऑन मून इन विच ईयर, इंसान ने चांद पर पहला कदम किस साल में रखा, तो 1969 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज पाइन, तो पाइन क्या है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा पाइन एक दरख्त है जिसको ट्री भी कहा जाता है। दी D8 इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 8 कंट्रीज, तो ये ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग कंट्रीज की है। विच कंट्री वॉन क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी 2017, तो ये आप सभी को पता होगा कि ये चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान ने जीती थी। द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज डैश, निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा कौन सा है, तो जुपिटर निज़ाम शमसी का सबसे बड़ा सियारा है। विच इज द टॉलेस्ट बिल्डिंग इन दी वर्ल्ड, तो दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है, बुर्ज खलीफा इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा।